Hello friends, welcome to my YouTube channel Law World, where I will try to make legal concepts easier and simpler. So let's start with the concept of homicide, which is contained in chapter 16 of Indian Penal Code. होमिसाइड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले होमिसाइड होता है किसी की हत्या करना, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। सो होमिसाइड इज ईदर लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल मतलब कि इट इज़ जस्टिफाइड और एक्सक्यूजेबल बाय लॉ इटसेल्फ। एक्सक्यूजेबल होमिसाइड कब होगा? जब वो जनरल एक्सेप्शंस में कवर हो जाएगा। जस्टिफिएबल भी जब वो जनरल एक्सेप्शंस में कवर हो जाएगा। एक्सक्यूजेबल की एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इफ़ डेथ इज़ कॉज्ड बाय अ चाइल्ड, बाय अ माइनर और बाय एन इनसेन पर्सन, or when death is caused without any criminal intention in good faith, it is excusable by law. When it is justifiable, for instance, when death is caused in order to protect it is justifiable, like in the case of right of private defense, or when death is committed by a police officer or by a public servant while discharging his public duties. It is covered under these sections, section 76 to 106. So all the exceptions, all the acts which are covered under the chapter of general exceptions आर लॉफुल होमिसाइड। क्या मतलब है लॉफुल होमिसाइड का? लॉफुल होमिसाइड का मतलब है किसी को मार दिया है, किसी की डेथ कॉज हो गई है आपके एक्ट से, लेकिन वो आपको उसकी सज़ा नहीं होगी क्योंकि आप जस्टिफाइड हैं, आप एक्सक्यूजेबल हैं बाय द लॉ इटसेल्फ इन कॉजिंग डेथ। ठीक है, देन लेट्स कम टू द अदर unlawful homicide. Unlawful itself means which is not justified, which is not excusable by law, और जिसकी आपको सज़ा होगी। अब ये unlawful homicide जो है ये फर्दर 3 पार्ट्स में है, 3 कैटेगरीज है इसकी। एक है कल्पेबल होमिसाइड जो सेक्शन 299 में कवर होता है अंडर द इंडियन पेनल कोड। दूसरा है मर्डर under section 300 IPC, and the third one is death caused by rash or negligent act, which is under section 304A of Indian Penal Code. So first of all, let's differentiate between culpable homicide and murder. This is a very important subject, very important topic, which I think in every exam will be there. So in the layman language I can say that जब भी किसी का मर्डर, किसी की डेथ होती है, किसी की डेथ कॉज होती है, तो या तो वो मर्डर होता है या फिर किसी नेग्लिजेंस की वजह से हो जाता है, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में उसे मर्डर ही बोलते हैं। लेकिन लीगल लैंग्वेज में ये कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है और मर्डर भी हो जाता है अगर वो जानबूझ के किया गया हो। तो चलिए हम लीगल टर्म्स में इसमें क्या डिफरेंस है दोनों कंसेप्ट्स में, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, वो समझते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर दोनों में क्या होता है? पहले तो एक एक्ट जिससे डेथ कॉज होती है किसी की। एक्ट होगा तभी तो ऑफेंस होगा। ऑफेंस के एसेंशियल्स में ही सबसे पहला पॉइंट आता है एक्ट, मतलब कोई ओवर्ट एक्ट, कोई जैसे किसी को डंडा मारना, किसी की आपको गन से मारना, या किसी को खाई में फेंक देना कि जिसकी वजह से डेथ कॉज हो जाए। तो एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, बोथ culpable homicide as well as murder involve an act by which death is caused. So causing death is an essential of both culpable homicide as well as murder. The difference between the two lies on the basis of number 1 intention and number 2 knowledge. These are the 2 points on the basis of which the two have been differentiated. Culpable homicide और murder कि दोनों के केसेस में इंटेंशन भी होती है और नॉलेज भी होती है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के केस में इंटेंशन जो है
वो कम होती है और मर्डर के केस में इंटेंशन ज़्यादा होती है। और कल्पेबल होमिसाइड के केस में नॉलेज होना कि उसकी डेथ होगी ही होगी, वो लाइक्लीहुड उसकी कम होती है एज़ कंपेयर टू मर्डर। मर्डर में ये नॉलेज ऑफेंडर को पूरी तरह से होती है कि हाँ उसकी डेथ होगी ही होगी। सो लेट्स डिस्कस इट। The offense by which death is caused is culpable homicide if it's done with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. So both the cases में सबसे पहला पॉइंट आता है इंटेंशन। इंटेंशन होगी, मेंस रिया होगा डेथ कॉज करने का, तभी वो कल्पेबल होमिसाइड होगी। और इंटेंशन होगी बॉडीली इंजरी कॉज करने की एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली टू कॉज डेथ का मतलब क्या है कि पर्सन की डेथ होगी या नहीं होगी। द डेथ ऑफ द person may or may not occur. There is always a probability that maybe the person survives. He may or may not die by his act. Because this is clear from this phrase, as is likely to cause death. मतलब उसका act इतना सीवियर नहीं है कि 100% उसकी डेथ होगी ही होगी. It is likely, maybe the death occurs. The probability of death being caused is lesser in case of culpable homicide. Though the intention has to be there, mens rea is there. So the second point is the offence is culpable homicide if it's done with the knowledge that the act is likely to cause death. Now the other point is not about the knowledge. किसकी नॉलेज? ऑफेंडर की नॉलेज। ऑफेंडर को ये पता है कि जो एक्ट वो कर रहा है जिससे कि डेथ होगी, वो एक्ट उसके एक्ट से बड़ी लाइकलीहुड है कि डेथ होगी। मतलब कि डेथ हो या ना हो उसको भी उसमें थोड़ा डाउट है। Which means that the offender knows that his act may or may not cause death. He knows that death is a likely result of his act. उसको ये पता है कि हो सकता है ये मर जाए, मैंने चाहे उसे धक्का दे दिया है, गिरा दिया है, वो बीमार है, उसको कोई डिज़ीज़ है, फिर भी मैं उसे इस तरीके से धक्का मारता हूँ या फिर उसे इस तरीके से हिट करता हूँ कि उसकी डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इतनी जानकारी है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर कवर हो जाएगा। When the probability of causing death is lesser, the person may or may not die, then that is culpable homicide, not amounting to murder, which is covered under section 299 of Indian Penal Code. Is it clear? Let's come to murder. The offense of murder, if it's done with the intention of death or the intention of causing such bodily injury. So murder का ऑफेंस कब कॉन्स्टिट्यूट होगा? जब एक ऐसा एक्ट किया जाता है इंटेंशन के साथ कि डेथ ही कॉज हो, या ऐसी इंटेंशन के साथ कि बॉडी पे इंजरी हो, और वो ऑफेंडर को पता है कि जो इंजरी उसने की है वो सफिशेंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। मतलब दैट द ऑफेंडर हैज़ द नॉलेज दैट हिज एक्ट इज सफिशेंट टू कॉज डेथ। मतलब ऑफेंडर की को ये 100% नॉलेज है, उसे ये पता है कि जिस तरीके से वो मार रहा है या जिस तरीके से वो बॉडी पे इंजरी कर रहा है वो इतनी सीवियर है, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है कि डेथ ही होगी। सो हेयर द नॉलेज एज वेल एज द इंटेंशन इज अप टू द हाईएस्ट लेवल। Secondly, the offense is murder if it is done with the knowledge that the act by which death is caused is so imminently dangerous that it must in all probability cause death. So what does this mean? इसका मतलब है कि offense murder का constitute तब भी होगा जब वो offender को knowledge है कि जो act जिससे वो death cause कर रहा है वो इतना ज़्यादा क्लियरली इतना डेंजरस है
कि वो हर प्रोबेबिलिटी में दूसरे बंदे की डेथ कॉज कर देगा। जैसे कि एक शार्प वेपन लेके कोई किसी के वाइटल ऑर्गन में हिट किया जाता है ज़ोर से, फुल इंटेंसिटी के साथ, तो अब ऑफेंडर को पता है कि जिस वेपन का उसने यूज़ किया है, जितनी ग्रेविटी से उसने मारा है और जिस बॉडी पार्ट पे उसने मारा है वो वाइटल है, तो इस सिचुएशन में ऑल प्रोबेबिलिटी में दैट पर्सन वुड बी killed, he would die. So the intention as well as the knowledge all are up to the highest probability of causing death. In that case, it will be murder. So culpable homicide and murder, the difference between both is just a question of degree of probability of death being caused. If the probability is lesser, the person may or may not die, then it will be culpable homicide, not amounting to murder. But when the probability of death being caused is highest, death is the most probable result of his act, it would be murder. Where death is probable result, it is culpable homicide. Where it is known to be the most probable result, it is murder. So is the difference between the two clear? In both the cases there is intention as well as knowledge, but the gravity of intention and knowledge varies in both the conditions. In culpable homicide it is lesser, while in case of murder it is highest. The intention also and knowledge also. The offender knows that his act is so dangerous. He has hit the person in such a way with such a sharp weapon that only death would be the result. It would be murder. Thank you all for watching my video. If you like it, then subscribe to my channel for more such videos and hit the bell icon. In case you have any doubt or any query, then comment in the comment section. Thank you.